यारों, आदमी को गुरूर में जमी नहीं दिखती, किसी भी और की आंखों में नमी नहीं दिखती। औरों में तो दिखती है कमियां हजार उसको, मगर उसे खुद के वजूद में कमी नहीं दिखती। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरे महादेव कहते हैं, इंसान अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे में कमियां ढूंढता रहता है। दूसरे में कमियां निकालना बहुत सरल है, इसलिए इंसान अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे में कमियां खोजता है। लेकिन दूसरे में कमियां ढूंढना एक कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। दूसरों में कमियां ढूंढकर इंसान अपनी कमियां तो छिपा सकता है, मगर सुधार नहीं सकता है। इसलिए हमें दूसरे में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। लोग कमियां बड़ी जल्दी पकड़ते हैं दूसरों की, मगर अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं, दूसरों की कमी और गलतियों को परखने के लिए एक शातिर दिमाग चाहिए होता है, लेकिन उनकी अच्छाइयों को देखने के लिए एक अच्छी नजर की चाहिए होती है। आज हर इंसान बस दूसरों को नीचा झुकाने में लगा हुआ है। दूसरे की सफलता को देखकर अफसोस करना ऐसी विचारधारा रखने वाले इंसान हैं। अगर किसी व्यक्ति का कोई काम अच्छा लगे तो उसकी तारीफ जरूर करे, इससे हमारी जिंदगी में भी सकारात्मकता आती है। रोज एक व्यक्ति की तारीफ जरूर करिए। शीर्षक से आप समझ ही गए होंगे कि वह काम करना है जो 99% लोग नहीं करते। लेकिन वह काम क्या है जो 1% लोग ही कर पाते हैं? आइए इसे एक छोटी सी प्रेरक कहानी से समझते हैं। एक बार एक चित्रकार ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाई। उसे उस चित्र में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों न यह चित्र लोगों को दिखाई जाए। इसलिए उसने उस चित्र को शहर के बीचों बीच लटका दिया और उसने उसके नीचे एक बात लिख दी, जिसमें लिखा था, अगर किसी को भी उसमें कुछ कमी दिखाई दे तो उस जगह पर निशान लगा दे। शाम को जब वह चित्रकार अपनी चित्र के पास पहुंचा तो वह बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसकी पूरी चित्र पर निशान लगे हुए थे और वह चित्र पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसका एक दोस्त उससे मिलने उसके घर आया और उसे दोहखी देखकर उसके दोहखी होने का कारण पूछा। तो उसने अपनी निराशा भरे स्वर में उसे सब बातें बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, यह तो बहुत छोटी सी समस्या है। उसने उससे कहा कि तुम कल फिर से एक और चित्र बनाओ और उसे इस बार भी शहर के बीचों बीच लटका देना और उसके नीचे एक और बात लिख देना। उस चित्रकार ने अगले दिन ठीक वैसा ही किया। लेकिन शाम को जब उसने अपनी चित्र देखी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि इस बार चित्र पर कोई निशान नहीं था। वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, क्योंकि किसी ने उस चित्र में कुछ भी नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके दोस्त ने उससे उस चित्र के नीचे इस बार यह बात लिखवाई कि जिस किसी को भी कोई कमी दिखाई दे तो वह उसे सही कर दे। इससे उस चित्रकार को उसकी समस्या का समाधान मिल गया। अब वह समझ गया था कि किसी दूसरे की कमियां निकालना कितना आसान होता है, लेकिन उस कमी को दूर करना बहुत ही मुश्किल। कहानी की सीख। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी दूसरे में या फिर खुद में कमी दिखाई दे तो उसे दूर करने का प्रयास करें। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी गिनती इस दुनिया के 99% लोगों में नहीं बल्कि उन 1% लोगों में होगी जो सफल है और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। यही वह काम है जो 99% लोग जानकर समझकर भी नहीं कर पाते हैं। मानता हूँ यह करना असल जीवन में कठिन है, पर यह असंभव भी नहीं है।
बस जरूरत है तो निरंतर प्रयास की और धैर्य की। मैं भी खुद प्रत्येक दिन अपनी कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। आपने भी फैसला कर लिया होगा कि आपको 99% लोगों में रहना है या उन 1% लोगों में होगी जो सफल है और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। प्रत्येक दिन अपनी एक कमी को अपनी कॉपी में लिखिए और उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। आपको बस यह करना है। अभी तुरंत अपनी एक कमी को कॉपी में लिखो और उसे दूर करो। रोज किसी की अच्छी खूबी को अपनी आदत बनाओ। याद रखना है, कमी को दूर करना है, खूबी को अपनाना है। 1% लोग यह रोज करते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वे अपने आप को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। अपने जीवन में एक बात ये भी सीखो, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करना बंद करो। दूसरों के जीवन में दखलंदाजी करने से अच्छा है खुद के जीवन में क्या हो रहा है इस पर ध्यान देना सच्चा है। दूसरों के जीवन में झांकने से अच्छा खुद के जीवन में झांको। दूसरों में कमी निकालना बंद करो, खुद में कमी निकालना शुरू करो। अक्सर लोग दखलंदाजी करने के चक्कर में पिछड़ जाते हैं। कार्य के प्रति जागरूक अपने कार्य में ध्यान देकर ऐसे लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं। दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करोगे तो खुद को बुरा ही पाओगे। अगर किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने से अच्छा कुछ करोगे तो खुद को सफल पाओगे। कुछ लोग खुद की कम और दूसरे के जीवन में क्या चल रहा इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भले कोई सुने या ना सुने, बेवजह दूसरों को ज्ञान देते हैं और ऐसे लोगों की गिनती मूर्खों में होती है। तो फैसला आपको करना है कि आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं, मूर्खों में या समझदारों में। Oh.